बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूअर्स। आइए बात करते हैं दिल्ली के चुनाव की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का घर, जिसको उनके विरोधी कहते हैं शीश महल, उसकी सीएजी रिपोर्ट सामने आ गई और इस रिपोर्ट ने केजरीवाल के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। अब विवाद तो चल ही रहा है, लेकिन अब बार बार एक कोई नई चीज आती है दुनिया के, तो उस पर जवाब देना पड़ता है। बीजेपी ने इस सीएजी रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल पर अब एक बार नए सिरे से बार बोला। अब इस रिपोर्ट में क्या है? इसमें कहा गया है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास का जो रेनोवेशन होना था, एक्चुअली वो 7 करोड़ 90 लाख रुपए में होना था। मतलब लगभग 8 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होना था, लेकिन खर्च हुए कितने? 33 करोड़ रुपए। 8 करोड़ लगने थे, एस्टिमेट था, खर्च हुए 33 करोड़ रुपए और इस बंगले को चमकाया गया। अब इस रिपोर्ट में बंगले में हुई फिजूल खर्ची के बारे में ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे खुलासे किए गए हैं, अब सुनकर किसी को भी हैरानी होती है। वाकई में सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री आवास में 88 इंच का 88 इंच का एक ओलेड टीवी लगाया गया है। आप जानते हैं इसकी कीमत कितनी है? एक टीवी 88 इंच का, कितना बड़ा टीवी होगा? कमरा कितना बड़ा होगा जहां 88 इंच का टीवी लगा होगा? 28,90,000 रुपए, मतलब 29 लाख रुपए का एक टीवी लगाया उसमें, एक टीवी लगाया। इसके अलावा टीवी एक ही नहीं और भी खरीदे गए थे, और इससे छोटे साइज के थे 10 और ऐसे ओलेड टीवी खरीदे गए। उन पर 43,90,000 रुपए, मतलब 44 लाख रुपए में बाकी और टीवी खरीदे गए, और 29 लाख रुपए का तो इनके अलग, इससे अलग एक ही टीवी था। जकूजी लगाया, स्पा लगाया, इस पर 19.5 लाख रुपया खर्चा। 10 बेड सोफा पर 13 लाख रुपए खर्चा। फ्रेंच मल्टीडोर रेफ्रिजरेटर फ्रिज 3,20,000 रुपए का। माइक्रोवेव 1,80,000 रुपए का। अब 1,80,000 रुपए का कौन सा माइक्रोवेव आता है भाई? आता ही होगा, मतलब लगा है तो, लेकिन कैसा होता होगा? हमारे घर में जो लगे वो तो छोटे छोटे 7-8 हज़ार, 10,000 रुपए का ही माइक्रोवेव आता है। 2 स्टीम अवन 6.5 लाख रुपए के। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 1,90,000 रुपए की। अब पहले भी कुछ डिटेल्स आई थी, अब ये सीएजी की रिपोर्ट है तो ये ऑथेंटिक है, मतलब इसको कोई ये नहीं कह सकता कि ये कहां से फिगर आया, सोर्स बताइए। सीएजी की रिपोर्ट है, सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी उसको देख सकता है और इस पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। अब इसीलिए इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से गियर बढ़ा दिया है। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उनकी बात आप सुनिए, और मनीष सिसोदिया अभी तक की सारी डिबेट से पिछले कुछ दिनों में जो चली वो गायब थे, फिर लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। वो जब उनके घर की बात करते हैं सीएम आवास की, तो वो प्रधानमंत्री का आवास दिखाने लगते हैं। सुनिए। मुख्यमंत्री के लिए जो मकान चुना गया वो उनकी हैसियत के हिसाब से ऊंची श्रेणी का चुना गया। पहले एस्टीमेट पर 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। तारीख याद रखिएगा, 1 सितंबर 2020, जब दिल्ली कोविड की मार झेल रही थी। तब अरविंद केजरीवाल अपने घर में बैठ के वर्क एस्टीमेट बनवा रहे थे। कि ये जो सीएजी की रिपोर्ट है 2022 तक की दिखा रही है, जिसमें 33.71 करोड़ का खर्चा इसके ब्यूटिफिकेशन पे दिखाया है। अब ये इन्वेंट्री का क्या करें? अभी तो 23 और 24 खुलना है। 2700 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या? सिसोदिया जी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का आवास कैसा होगा ये बता करके हम लोग को कल्पना के लोक में छोड़ करके चले गए, लेकिन अब ये तो कल्पना की बात नहीं है ना, ये तो हुआ है। सर, ये मुद्दा कुछ इसमें दम दिखाई दे रहा है? मतलब देखिए, सीधी सी बात, शराब घोटाला और ये शीश महल सो कॉल्ड, लोगों के मन में हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा वही, चुनाव ही उसी पर खड़ा है। लोगों ने अगर इसको मान लिया कि भाई हाँ नहीं कुछ तो है, क्यों भाई इतने विलासिता में जीना केजरीवाल जी को, क्यों उन्होंने लगवाया ही क्यों? भले ठीक है सरकारी घर था, क्या जरूरत थी लगाने की? अगर ये सोचने लगा दिल्ली का वोटर तो मामला बन गया बीजेपी का। क्या ऐसा हो रहा है? यदि ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसमें एक प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए कि अरविंद केजरीवाल साहब ने जो अपनी इमेज बनाई थी उससे ये कंट्रास्ट में आता है, तो इसको इशू बनाना ज़्यादा आसान हो सकता है कि भाई आप कहेंगे नहीं बिल्कुल हम तो सीधे साधे हैं, वही जो हर्ष जी बात करते हैं कि 2 नंबर साइज बढ़ा के शर्ट पहनने वाला आदमी ये पहन रहा है। तो यदि ये इमेज बन जाती है तो ये बड़ा इशू हो जाएगा और फिर पूरा इलेक्शन ही बदल सकता है। और दोनों बड़े इशू हैं। ये शीश महल भी, एक तो नाम ही ऐसा हो गया शीश महल का। और मैंने शीश महल केवल वो मुगले आजम में एक बार देखा था,
जिसमें बड़ा सर गाना वो हिट हुआ। शीश महल जो है ना, लेकिन वो के आसिफ की पिक्चर में केवल एक पिक्चर के लिए बनाया हाँ, गया था, फिर तोड़ दिया गया था, सेट था वो। और ये तो रहेगा ना। शराब घोटाला जो दोनों बड़ी बात, मैं तो अभी सोच रहा हूँ ये सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो केवल ये बताया गया कि ये खरीदे गए। सीएजी में तो हो सकता है कि जब रिपोर्ट का ऑडिट हो तो पता पड़े कि इसमें जो घोटाला हुआ है वो भी तो एक बड़ा होगा ना भाई। 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए के जो सामान खरीदना था या रिनोवेशन में होना था, 33 करोड़ हुआ है, तो इसका मतलब उसकी खरीद में भी कुछ घोटाला हुआ उसमें होगा। कई सारे आइटम ऐसे हैं जिस पर लिखा है प्राइस नॉट नोन। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना। और आप भी जानते हैं मार्केट में एमआरपी जिन पर लिखा होता है और जो कंपनी टेंडर करती हैं एमआरपी के लिए, तो वो अभी वो ऑडिट रिपोर्ट तो इसमें है ही नहीं कि 7 करोड़ से 33 करोड़ के बीच में क्या घोटाला हुआ। एक घोटाला तो ये वाला है कि जिसको आप कह रहे हैं इसको घोटाला नहीं, ये तो ठीक है, जो खरीदा है उन्होंने नहीं खरीदा है वो तो वही है, लेकिन उसकी खरीद में भी क्या घोटाला हुआ है। मैं वो सर भी एक बड़ा बात मुद्दा मैं और जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सीनियर हो, आपने सबने सरकारें कैसे काम करती हैं ज्यादा देखा है। ये मुख्यमंत्री का घर बन रहा है जी। ठीक, अब पीडब्ल्यूडी बना रही है, पीडब्ल्यूडी ने बनाया होगा ना, PWD सामान खरीद रही है पीडब्ल्यूडी। तो ये पीडब्ल्यूडी डिसाइड करेगी क्या कि मुझे इटालियन मार्बल लगाना है और सोने की टॉयलेट सीट वो लगानी सीएम है? साहब डिसाइड करेंगे। ये है मेन पॉइंट। ये सामान लगेगा घर में, ये जकूजी लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना बड़ा टीवी इस कंपनी सीएम का साहब के लगेगा घर कि में कौन डिसाइड कर रहा है ये नहीं पता मुझे। एक लाइन में पूछना हाँ, नहीं, बट यही बात है, ये किसके कहने पर लगे भाई? अगर लाइन अगर आपसे मैं अगर वो पूछना कहते पीडब्ल्यूडी ने बनाया है, पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर जाने। नहीं, वो सीएम साहब एक लाइन के में कहने पूछना पर, या जो भी उनका चीफ सेक्रेटरी। ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा। घर में टीवी आती है तो किसकी पसंद से आती है आपके यहाँ? वो तो कह रहे हैं ना, मेरा घर तो है नहीं, सरकारी घर है, मैं आपसे मेरे घर ईमानदारी में तो मेरी पसंद से आएगी, नहीं, आपकी पसंद से आती है, आपकी पसंद इतनी मतलब चल रही है भाई, हमारी वाइफ की पसंद से आएगी। तो फिर क्यों इतना परेशान हो रहे हैं आप? सवाल का जवाब तो मिल गया ना, यही असली सवाल है। इसीलिए मैंने कहा कि कहने सब के कुछ लिए जाकर CM साहब उसी के तरह से पसंद किया गया है, इसीलिए मैंने कहा कि पसंद किया गया है। किया गया है बाकायदा, ये बार बार बताया गया। और जब मुझे तो समझ में आया, अच्छा ये एक चीज और तो होगा, मुख्यमंत्री भी नहीं बनना। पता है मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोग चीरफाड़ कर रहे हैं, बेचारे अपनी पसंद का टीवी। और एक चीज बड़ी सुंदर है, वो तो बड़े होटलों में जो स्पा जैसा दिखता है वैसा घर में उनके स्पा है। तो मतलब एक तरह से उन्होंने कोशिश की जीवन जीने की, अब आप लोग उनको जीने नहीं दे रहे हैं, ये ठीक नहीं भाई। टीवी लगा लिया, स्पा कर लिया, थोड़ा अच्छा कर लिया, तो इसमें वैसे भी वो जाते थे कहाँ, बेंगलुरु गए थे वो अपना इलाज वगैरह कराने के लिए, तो हो सकता है कि सब उससे भी जुड़ा हुआ लाइफस्टाइल ऐसे चेंज करनी है, थोड़ा आराम करना है, थोड़ा सुख सुविधा रखनी है। और मुझे लगता है कि बस असली बस वही मुश्किल आ जाती है कि थोड़ा आम आदमी कहकर थोड़ा बेईमानी कर ली। बाकी क्या है भाई, मुख्यमंत्री हैं, कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बस वही थोड़ा बेईमानी कर ली है। सर लोग मिल रहे हैं, बेईमानी आपको? नहीं करनी चाहिए। समीर जी आप भी दिल्ली में रहते हैं, लोग मिलते हैं बात करते हुए, ये क्या है, मुख्यमंत्री ने ऐसा घर क्यों बनाया अपने लिए, या नहीं मुद्दा नहीं है? बहुत बड़ा मुद्दा है ये। अगर भारतीय जनता पार्टी से लगातार उठाती रहती है, यही एक मुद्दा है जिसका अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। आप देखिए, जब अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है, सौरभ भारद्वाज से पूछा जाता है, या उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया से पूछा जाता है, तो वो किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं या दूसरे मामले को लेकर बात करते हैं, केजरीवाल इस बात का जवाब नहीं देता। केजरीवाल की छवि क्या थी? केजरीवाल की छवि तो राजनीति में जब आए थे वो वैगनार पे घूमने वाले, मफलर डालने वाले, एक पैंट शर्ट पहनने वाले, हवाई चप्पल पहनने वाले, और खुद ने आपने घोषणा की थी ना कि मैं बड़ा मकान नहीं लेने वाला हूं, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगले में नहीं रहूंगा। शीला दीक्षित घर में कितने एसी लगे, उसकी पत्रकार वार्ता किसने ली थी कि शीला दीक्षित को इतने एसी की जरूरत क्या है? आज केजरीवाल बता सकते हैं कि इतनी बड़ा शीश महल बनाने की जरूरत क्या है? तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल जो एक ईमानदार राजनीति और सादा जीवन, उच्च विचार की राजनीति लेकर जो आए थे, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में वो समा चुके हैं। यह मुद्दा अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती है तो यही एक मुद्दा शीश महल, अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करने के लिए होगा। और शराब तो फिर भी ठीक है कि अभी गिरफ्तार हो गए, जांच चल रहे। शीश महल का जवाब नहीं है आपके पास। शीश महल के भाई ये तो आपने किया है ना, शराब घोटाले में आप कह सकते हैं मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया गया। आप जिस मकान में रह रहे हो उसमें 40 लाख का टीवी लग रहा है, 50-50 लाख के कबोर्ड लग रहे हैं, करोड़ों रुपए के पर्दे लग रहे हैं, इतने झूमर लग रहे हैं, ये तो आप नहीं लगाए होंगे ना, किसी दूसरे ने तो आपको नहीं लगाए। सर लेकिन एक बीजेपी की इस सब के बावजूद आपने कहा कि ये है मेन मुद्दा जिसका जो चिपकेगा भी और जवाब केजरीवाल के पास नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास भी केजरीवाल के एक मूव किया, कह लीजिए उनकी सियासत का जो एक पहलू है उसका जवाब शायद नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दी उसमें एक बात से ये बात चल कि जब उन्होंने ये कहा अपनी स्पीच में बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी वाले आपदा वाले, वो कहते हैं आपको डरा रहे हैं कि चलती योजनाएं मैं बंद कर दूंगा, तो कह रहे हैं मैं विश्वास दिलाता हूं कोई योजना मैं बंद नहीं करूंगा। आप सुन लीजिए, फिर हम बात करेंगे वो कौन सी योजनाएं हैं। ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए।
झूठ फैला रहे हैं, ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा और ये आपदा वालों को भगा करके ईमानदार लोगों को बिठा करके कल्याण के काम आगे बढ़ाए जाएंगे। तो जैसे अभी समीर जी कह रहे थे ना कि अरविंद केजरीवाल के पास इस बंगले का जवाब नहीं है जिसमें ये 33 करोड़ रुपया लगा, सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। बीजेपी की भी मुश्किल ये है, ये जो इतनी फ्री की योजनाएं दिल्ली के अंदर हैं, बिजली का बिल नहीं आना, पानी का बिल नहीं आना, बस में मुफ्त सवारी करना और तमाम, इसका जवाब तो प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि भाई मैं बंद कुछ नहीं करूंगा। बल्कि इसके आगे एक लाइन और है, उन्होंने कहा महिलाओं को जैसे बाकी राज्यों में हम सम्मान दे रहे हैं वो भी देंगे, पर राशि नहीं लगाया उन्होंने, सम्मान राशि देंगे, लेकिन क्लियर कर दिया कि वो भी जो अब केजरीवाल जी कह रहे हैं 21 रुपया हम भी देंगे। देखिए, कहा जाता है ना कि आप कितने भी अच्छे परफॉर्मर हों, अगर स्टेज नहीं है तो परफॉर्मेंस होगी ही नहीं। अब चुनाव के नजदीक, अभी आज कल परसों नरसों में जब भी है तो चुनाव आयोग दिल्ली के चुनाव घोषित कर देगा, और अगर आप सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, आप दिल्ली में आपकी सत्ता नहीं आ रही है, तो आप कैसे बताएंगे कि आपका मॉडल कौन सा है, डिफरेंशिएटर क्या होगा? दूसरा, आप लाडकी बहन कर चुके हैं, आप लाडली बहना कर चुके हैं, आप मैया सम्मान कर चुके हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि ये गलत है? वो गुरुजी वाली बोध कथा जो अक्सर मैं सुनाता हूं कि बुढ़िया गई कि भाई पोते को बच्चा बहुत गुड़ खाता है, तो गुरुजी हर एक एक हफ्ते टहलाते रहे। कई हफ्तों के बाद उन्होंने सर पे हाथ फेरा, कहा बेटा गुड़ मत खाया करो, मीठा ज्यादा खाओगे दांत खराब हो जाएगा, पेट में बीमारी होगी। बुढ़िया नाराज हो गई, बच्चे को थोड़ा किनारे किया, कहा गुरुजी बड़ा भरोसा था, इतना हफ्ता क्यों लगाया? उसी दिन कह रहे थे, कहे मैं गुड़ की एक भेली रोज सुबह खाता हूं। भारतीय जनता पार्टी भी फ्रीबीज की एक भेली सुबह रोज खा रही है, कैसे वो इससे लड़ेगी? अब उससे आगे जाकर लड़ना पड़ेगा। तो ये एक मजबूरी दिखी ना बीजेपी के सामने कि भाई ये केजरीवाल वाला जो मॉडल है ये तो आपको देना ही पड़ेगा, फिर इसके आगे बात देखते हैं क्या क्या वो करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, जिस तरह की राजनीति अब आ गई है, हम लोग इस पर बार बार चर्चा करते हैं कि फ्री बीज को लेकर आप उस पर लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, और ये वैसी शेर की सवारी हो गई कि अब इससे उतरना ही मुश्किल काम है। जितनी योजनाएं जिस भी सरकार ने, जिस भी पार्टी ने जहां शुरू कर दी ना, उसके खिलाफ वाली पार्टी उस पर 100 रुपए ऊपर चढ़ा के शगुन का एग्जैक्टली आज कांग्रेस ने बोल दिया 2500 रुपए देंगे, 2500 रुपए देंगे, उससे विड्रॉ तो कर ही नहीं सकते आप। ये आपने अच्छा कहा, 100 रुपए ऊपर चढ़ा के। हाँ, मतलब उससे कम तो वो कर ही नहीं सकते। तो अब ये पॉलिटिक्स ही उस तरह की हो गई। अब या तो कोई बहुत बड़ा वो हो, सोच ले कि भाई मुझे आत्महत्या करनी है तो मैं कह दूं कि नहीं, ये काम मुझे लगता है सर देर सवेर करना तो प्रधानमंत्री को ही पड़ेगा। भाई इस पर एक बहस छिड़े, बात इन्होंने ये सही कहा, वो तब होगा जब गुरुजी खुद गुड़ खाना छोड़ेंगे। बिल्कुल सर, अपने गले में कोई घंटी नहीं बांधता, ये सच बात है। अब आप किसी के लिए भी कह लें, कोई बात, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, लेकिन किसी के बस का काम नहीं है और आप इसी को रोज बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा ना, आपने जो बात कही वो सबसे ठीक बात है कि केजरीवाल साहब के पास वो शीश महल और शराब का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो बार बार प्रधानमंत्री जी के उस पर, प्रधानमंत्री आवास पर और इस पर आ जाते हैं। और ऐसे ही फ्री बीज का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। उन्होंने तो कहा कि मैं तो रेवड़ी पर चर्चा शुरू कर रहा हूँ, कर लीजिए आप चर्चा, तो रेवड़ी पर इलेक्शन के बाद होगी। और आप जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई हम इनको बंद नहीं करेंगे, तो फिर रेवड़ी पर क्या विवाद?